हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। देखो हाफ ईयर निकल चुका है। हाँ, हाफ ईयर निकल चुका है। सच बोल रहा हूँ मैं, आधा साल निकल गया भाई। खैर, जो इस साल करना था अब वो हम अगले साल करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इस साल जो एनिमे आए हैं उनमें से सबसे बेस्ट हिंदी डब एनिमे कौन से हैं। टॉप 10 हम देखेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आता है एजेंट्स ऑफ फोर सीजन डांस ऑफ स्प्रिंग। एक ऐसी दुनिया है जहाँ के 4 मौसमों को 4 लोग कंट्रोल करते हैं और उनको बोला गया है एजेंट्स ऑफ फोर सीजन। समस्या ये होती है, इनमें से एक एजेंट बहुत सालों के लिए गायब हो जाता है और उसके बाद वो मौसम चेंज ही नहीं होता, हमेशा ठंडी का मौसम आ जाता है। एनिमे तो उसके वापस आने से ही शुरू होता है। अब वो कहाँ थी इतने सालों तक, क्या कर रही थी, उसके साथ क्या हुआ था, वो सब तुम्हें इस एनिमे में देखने मिलेगा। ये एनिमे सबको पसंद नहीं आ सकता। अगर तुम वैसे आदमी हो जिन्हें एनिमे के अंदर ओवर पावर्ड कैरेक्टर देखना, बड़े बड़े फाइट्स देखने हैं, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लीड रोल में तुम्हें लड़की देखने मिलती है और कई सारी लड़कियां आपस में बात करती दिखती हैं तुमको। 2-2, 3-3 एपिसोड तक तो ये एनिमे लड़कों के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाता है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि लड़का भी है इस एनिमे के अंदर, तो अपने हिसाब से ही देखना। बाकी एनिमे बढ़िया है ये। नंबर 9 पर आता है टामोन्स बी साइड। ये कोरियन ड्रामा जैसी स्टोरी है। अगर तुमने कोरियन ड्रामा देखे हैं तो तुम समझ रहे होगे। एक नॉर्मल सी लड़की जो कि एक स्टार की फैन होती है, उसको एक दिन मौका मिलता है, वो उसके घर पे हाउसकीपर बन के पहुंच जाती है। अब वो उसकी फैन रही है, उससे ट्रू वाला लव करती है। अब जब वो उसके घर पे पहुंच जाएगी, तब ये कहानी कैसे अनफोल्ड करेगी वही इसमें तुम्हें देखना है। तो अगर तुमको एक बड़े स्टार और एक नॉर्मल सी लड़की के बीच का रोमांस देखना है, एक लव स्टोरी देखनी है, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए। एजेंट्स ऑफ फोर सीजन क्रंचरोल पर अवेलेबल है और ये एनिमे तुम्हें यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। एनिवन इंडिया के चैनल पर ये अवेलेबल है हिंदी डब के साथ। नंबर 8 पर आता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन। देखो ये एनिमे इसका एनिमे जैसा फील होता है, पर ये है नहीं। जो अपना हीरो होता है वो एक पार्टी में होता है और वो पार्टी उसको निकाल देती है, ये कहते हुए कि वो बहुत कमजोर है, उसके लिए अब इस पार्टी में जगह नहीं है। और फिर वो शुरू करता है अपनी एक नई जर्नी, ओवर पावर्ड बनने की जर्नी। तो अगर तुम्हें एक ओवर पावर कैरेक्टर वाला एनिमे देखना है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी खूबसूरती भी देखने मिल जाती है। तो हाँ, ओवरऑल ये एनिमे बढ़िया है। बस एक ही दिक्कत है, एनिमे टाइम्स पर अवेलेबल है ये। खैर, डब तो इसका ठीक ही है। वैसे एनिमे टाइम्स से मैं भाई ऐसा हाथ जोड़ के कैसे भी उन तक ये बात पहुंचा दो, प्लीज आप एनिमे डब करना बंद कर दो। आप हर एनिमे की गांड मार ले रहे हो, मत करो डब प्लीज। नंबर 7 पर आता है निप्पॉन सांगोकू। स्टोरी सेट है जापान में, फ्यूचर के जापान में। लेकिन ये जापान का फ्यूचर कुछ उस तरीके का नहीं है जैसा हम इमेजिन करते हैं। जापान आगे नहीं बढ़ा है, वो पीछे चला गया है। वहाँ पर वॉर हो गई थी और उस वजह से जापान एक बार फिर से पुराने टाइम में लौट चुका है। अब वहाँ पर डिक्टेटरशिप आ गई है, कोई भी किसी को भी कैसे भी मार देता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। अब इसके बीच एक लड़का निकलता है जापान को पहले जैसा बनाने। अब वो ये सब कैसे करेगा, उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। वैसे तो ये एनिमे अच्छा है, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये एनिमे सिर्फ उनको ही पसंद आएगा जिनको टैक्टिक्स या फिर पॉलिटिक्स वाली चीजें पसंद है। बाकी अगर तुम इससे एकदम चमक एक्सपेक्ट करोगे, तुम्हें कुछ बढ़िया कलरफुल देखने मिलेगा, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए नहीं है, स्किप कर देना। ये तुम्हें Amazon प्राइम पर मिलेगा। नंबर 6 पर आता है मैरिज टॉक्सिन। देखो सबसे पहले तो मैं तुमको ये बता दूं, यहाँ पर तुम्हें दो लड़के रोमांस करते नहीं दिखते। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि यहाँ पर लड़कों लड़कों का रोमांस है, तो नहीं, वो नहीं है। कहानी देखने मिलती है तुम्हें एक पॉइजन मास्टर की, जिसका खानदानी एकदम बिजनेस रहा है, किसी को भी जहर दे के मार दो, और वो यही करता आ रहा है। एक दिन वो एक लड़की को मारने जाता है, लेकिन वहाँ गड़बड़ हो जाती है। उसके दिमाग में आता है क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। वो उस लड़की को शादी के लिए पूछ लेता है, वो लड़की लड़का निकल जाती है। लेकिन अब वो लड़का उसको सिखा रहा है कि लड़की कैसे पटानी है। तो अगर तुमको दिमाग साइड में डालकर फुल बकचोदी वाला कोई एनिमे देखना है जिसमें अच्छा एनिमेशन हो, अच्छी स्टोरी मिल जाए, अगर तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। काफी मजा देता है ये तुमको। नंबर 5 पर आता है डेमन्स ऑफ द शैडो रेल्म। देखो इस एनिमे की स्टोरी तो काफी अच्छी है। स्टोरी सेट है एक गाँव में जो की पहाड़ों पर है, और ये गाँव दुनिया से बिल्कुल अलग है। मतलब ये इतना अलग है, हम यहाँ पर स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, अपने पास कार्स हैं, बाइक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये गाँव एकदम अलग ही है। इन्हें पता ही नहीं है फोन क्या होता है, कार क्या होती है। तो ये उस तरीके का एनिमे। अब इस गांव में एक रात दो बच्चे जन्म लेते हैं, जिनके ऊपर ये भविष्यवाणी होती है, ये बच्चे इस दुनिया के खत्म होने का कारण बनेंगे। एक लड़की होती है, एक लड़का। अब इससे आगे क्या हुआ वो सब तुम एनिमे में देखना, बस इतना समझो। ये दोनों भाई बहन थे, लेकिन अब जो उसकी बहन है वो अपने भाई के पीछे पड़ी है। वो बचपन में ही नीचे की दुनिया में चली गई थी, क्यों चली गई, कौन ले गया, और अब वो भाई के पीछे क्यों पड़ी है, वो सब देखने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। नंबर 4 पर आता है यू एंड आई आर पोलर अपोजिट। देखो अगर तुम्हें एक हाई स्कूल रोमांस देखना है, वो भी एक ऐसा हाई स्कूल रोमांस जहाँ पर अपने जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बिल्कुल लास्ट तक नहीं जा रहे हैं। एनिमे के पहले दूसरे एपिसोड में ही वो एक दूसरे को कन्फेस कर दे रहे हैं, अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ऐसी चीज देखनी है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। ये अपने पास अच्छी खासी कॉमेडी कैरी करता है। जितने भी कैरेक्टर्स इस एनिमे में तुम्हें देखने मिलते हैं, काफी बढ़िया तरीके से वो लिखे गए हैं, तुम्हें एंजॉय कराते हैं। तो ओवरऑल ये एनिमे
काफी बढ़िया है। नंबर 3 पर है सेंटेंस टू बी अ हीरो। ये अपने पास एक बहुत ही यूनिक प्लॉट रखता है और इस एनिमे को देखते टाइम मुझे बहुत मजा आया था। इसका कोई भी एपिसोड तुम्हें बोर नहीं करता, हर एपिसोड में तुम्हें फाइट्स देखने मिलती हैं। अपना मेन कैरेक्टर एकदम ऑरा फार्मर होता है, वो अपनी बातों में और एक्शंस में वजन रखता है। तो अगर तुम मेरे टाइप के व्यूअर हो जिन्हें एनिमे के अंदर ऐसे कैरेक्टर पसंद है जो जहाँ जाए वहाँ वो ही हो, मतलब उनका ऑरा फील हो, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए। कहानी की बात करूँ तो कहानी सेट है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको हीरो बना दिया जाता है। उनकी सजा यही होती है, अब उनको दुनिया को सर्व करना होगा, डीमन से उनको लड़ना होगा। अगर वो मर गए तो सरकार उनको दोबारा जिंदा कर देगी, फिर से लड़ना होगा, फिर से वो मर जाएंगे। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहला एपिसोड इसका देखो, तुम्हें ये एनिमे खुद से बुरी तरीके से हुक कर लेगा, बहुत मजा आता है इसके अंदर, तो एक बार ट्राई जरूर करना। क्रंची रोल पर ही इसका हिंदी डब अवेलेबल है। नंबर 2 पर आता है विच हैट एटलियर। इस एनिमे की मैं कितने बार बात कर चुका हूँ, मुझे गिनती भी नहीं है भाई। ये है ही उस तरीके की चीज। अगर तुमको एक्शन एनिमे पसंद है, जैसे कि मैंने बोला ऑरा फार्मिंग वाले एनिमे, तो शायद ये एनिमे तुम्हें कम पसंद आए। लेकिन अगर तुम एक ऐसे वॉचर हो जिन्हें अपनी स्क्रीन पर खूबसूरती देखना भी अच्छा लगता है, अच्छे फ्रेम्स देखनी है, एक बहुत ही बढ़िया प्यारा एनिमेशन देखना है, प्यारी सी कैरेक्टर देखनी है, तो फिर तुम इस एनिमे को देखो। अभी तक इस साल में जितने भी एनिमे रिलीज हुए हैं ये सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर मैंने इसको नंबर 2 पर क्यों रख दिया, तो मेरे पास इसका कोई रीजन नहीं है भाई। मैं कंफ्यूज था कौन से को नंबर 1 पर रखूं। जो नंबर 1 पर रखा है तुम उसको भी नंबर 2 पर कर सकते हो, इसको भी नंबर 2 पर कर सकते हो, या फिर कह सकते हो दोनों ही नंबर 1 है। तो तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसे करना है वैसे कर लेना। नंबर 1 से पहले अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और हाइप जरूर से कर देना। अभी चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पर एक हाई स्कूल रोमांस है। इस साल का क्या मैं कहता हूँ, पिछले 4-5 साल में जितने भी रोमांटिक एनिमे आए हैं ये सबसे बेस्ट है। विच हैट एटलियर और ये एनिमे दोनों ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अब तो तुमने गैस कर ही लिया होगा, अगर नहीं कर पाया है तो देखो स्टोरी को गोली मारो। अगर तुमको रोमांस एनिमे देखना है तो तुम इसको देख लो, तुम्हें फुल मजा आएगा। एनिमे है रैम्पार्ट्स ऑफ आइस।